पुंछ में आतंकियों की तरफ से घात लगाकर सैनिकों के वाहन पर हमला किया। वीरवार को यह घटना हुई और अब तक आतंकियों का कोई अता पता नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। पुंछ में आतंकियों की तरफ से घात लगाकर सैनिकों के वाहन पर हमला किया, जिसमें पहले तो फायरिंग की, उसके बाद वाहन को आग लगा दी, ग्रेनेड फेंका और जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। उसके बाद खबर यह भी थी कि वहां से दो सैनिकों के हथियार लेकर भी ये लोग फरार हो गए। वीरवार को यह घटना हुई और अब तक आतंकियों का कोई अता पता नहीं है। आतंकी कहां से आए, कहां गए, जंगल में कहीं छुप गए या जमीन निगल गई या फिर पाताल में घुस गए, कहां चले गए आतंकी, कहां से आए थे। पहले भी जब हमने खबर की तो हमने कहा कि अगर लोकल सपोर्ट ना मिले इन आतंकियों को तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई वहां से गायब हो जाए। इससे पहले भी पिछले वर्ष भी वहां पर सेम लोकेशन पर अटैक किया गया था सैनिकों के ऊपर, लेकिन अब वापस से 5 जवान शहीद होने के बाद देश भर में इसका विरोध भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफी विरोध प्रदर्शन हुए और मांग हुई कि उसी तरह का जवाब मिलना चाहिए जिस तरह का पुलवामा में अटैक के बाद दिया गया था। लेकिन अब जो हम आपको खबर सुनाने जा रहे हैं उसमें जानकारी यह है कि एक ठिकाने पर ये आतंकी ठहरे थे। जिस ठिकाने पर ठहरे थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इसके अलावा कई और जानकारियां भी निकलकर सामने आई है, वो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पुंछ में सेना के वाहन पर हमला करने वाले आतंकी हमला करने से पहले एक ठिकाने पर ठहरे थे, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा हुआ है। उसकी पूछताछ के दौरान काफ़ी सारी बातों का पता चला है, जिसमें ये बात भी बाहर निकल कर आ रही है कि वो स्थानीय हैंडलरों के टच में थे, जो कि इन आतंकियों को फ़ोन पर वॉइस मैसेज लगातार भेज रहे थे। इसके अलावा ये लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के टच में भी बने हुए थे। जांच के दौरान पाया गया कि यह आतंकियों का ग्रुप करीब 3 माह पहले घुसपैठ के बाद लगातार राजौरी तथा पुंछ में रह रहा था। इन्हें कई स्थानीय लोगों ने रहने तथा खाने पीने में पूरी मदद की हुई थी। पुलिस ने इस मामले में करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा हुआ है, जिनकी पूछताछ में लगातार कई बातों का पता चल रहा है। पुलिस आगे इस पर काम करने में लगी हुई है ताकि पूरे प्लान का पता किया जा सके। आतंकियों की तलाश करने के लिए ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सैकड़ों सुरक्षा बलों ने आतंकियों और उनके समर्थकों की तलाश में घटनास्थल के आसपास व कई किलोमीटर दूर क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाते हुए जंगलों, नालों और गांवों को खंगाला है, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के दौर में आतंकियों के गढ़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों को भी अब खंगालना शुरू कर दिया है। उन्हें आशंका है कि कहीं आतंकियों ने इन गांवों में अपना ठिकाना न बना रखा हो। बाटा दूड़िया से 30 से 40 किलोमीटर दूर स्थित कालाबन और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी दिन भर तलाशी ली गई। सेना ने भी भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तारबंदी के आगे स्थित डेरी डिब्बी में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक आतंकियों का कोई सुराग हाथ
नहीं लग पाया है। हाईवे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। वहीं घटनास्थल के आसपास के जंगलों एवं गांवों में सेना, कमांडो, एसओजी और पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। आसपास के गांवों के कई घर भी शक के आधार पर खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा देर शाम को जिले में बारिश शुरू होने से तलाशी अभियान के प्रभावित होने का खतरा बन गया है, क्योंकि हाईवे पर जिन क्षेत्रों में आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि रविवार को हाईवे पर बाटा दूड़िया में आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर हमला कर वाहन को आग लगाने के साथ गोलीबारी कर 5 जवानों को शहीद कर दिया था। 2 जवानों के हथियार भी आतंकी उठाकर ले गए थे। उसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू की हुई है, जो कि अभी तक जारी है। तो जान के आप हैरान हो गए होंगे कि लोकल स्पॉट मिला था, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। एक जगह पर ठहरे थे, खाना पीना भी कई दिन तक तो वहां खाते पीते रहे ये लोग, और लोकल लोग खिलाते पिलाते रहे। ये लोकल जो स्पॉट इन लोगों को मिल रही है, इन लोकल लोगों की क्या मंशाएं हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सरफराज खान हैं, जो पुंछ से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। सरफराज जी। दीपक जी, यस। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पुंछ में जो आतंकियों ने घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया था, उसमें कोई अपडेट आपके पास है? बिल्कुल सर, ये गुज़श्ता रोज पहले की बात है। जब तेज बारिश का माहौल था, उस दिन बहुत तेज बारिश चल रही थी, लेकिन राजौरी पुंछ राजमार्ग के ऊपर ये भाटा दुरिया का एरिया था जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। लेकिन हमने जब जानकारी लेने की कोशिश की तो तब ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये आतंकी हमला है या फिर आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया। अच्छा, मतलब शुरुआत में ये लग रहा था कि कोई आसमानी बिजली गिरी है? हाँ बिल्कुल सर, शुरुआत में यही जो है वो लग रहा था कि बारिश तेज होने के कारण जो है वो आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये गाड़ी ने जो है वो अचानक से आग पकड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद सर जैसे प्यारो जम्मू ने ये उसके अनुसार ये खबर चली थी कि ये आतंकी अटैक है ये जी। उस मामले में आर्मी ऑपरेशन जो है वो लगातार आज दिन तक वहाँ पे चल रहा है। रोड को भी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे आवानों के लिए बंद रखा गया है। वहाँ पे आवाजाही जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद रखा गया है। अगर सुरनकोट किसी को आना है वो वाया बीची गली से रास्ता अख्तियार करके वो सुरनकोट में आते हैं। या फिर वो बाटा दुनिया की जो जगह है, यहाँ पर पिछले वर्ष भी अटैक हुआ था। हाँ सर, बिल्कुल सर, पिछले साल भी जो है वो यहाँ पे इसी तरह से अटैक हुआ था, और पिछले साल भी आर्मी ने काफी मुशक्कत की और आर्मी और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन भी वहाँ पे किए, लेकिन कुछ भी दस्तावेज हाथ नहीं लगे थे। और वैसा ही इस साल भी हुआ, और आज भी हमारी भारतीय सेना और पुलिस जो है वो जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। वहाँ पे कार्रवाई जो है वो दुश्मनों के खिलाफ चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। और उसके खबर के अनुसार जो है वो कुछ लोगों को भी शायद ऐसे सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है कि कुछ लोगों को भी पकड़ा गया है जी। तो अब वो कौन लोग हैं ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ से ये लोग पकड़े हैं, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। उनसे भी जो है वो जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है कि आखिर ये असली मामले की हकीकत जो है वो क्या है। जी सर। इसमें जानकारियां ये आ रही हैं कि जैसे लोकल स्पॉट है, 2-3 महीने से ये आतंकी घुसपैठ कर यहाँ पर आए थे। कई लोगों ने उनको खाना वाना भी खिलवाया है, बाकी सारी चीजें। ये कौन लोग हैं और क्यों आतंकियों की सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, जिस तरह से कालापन का जिक्र आ रहा है कि कालापन में भी उन्होंने कुछ ऐसा स्टे किया या कुछ ऐसा हुआ, जैसे सर सोर्सेस बता रहे हैं जी। और सोर्सेस के हवाले से ही जो पता चल पाया है कि कुछ लोगों को जो है वो उस मामले के मुलव्वस जो लोग थे उनको भी जो है वो डिटेन किया गया है पुलिस द्वारा, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और सोर्सेस यही बता रहे हैं कि काफी अरसा से ये आतंकी जो है वो यहाँ पे सक्रिय थे, जिन्होंने जो ये आर्मी अवान के ऊपर ये हादसा करने में जो है वो कामयाब हुए। और ये भी कहा जा रहा था पहले, लेकिन बाद में जब पुष्टि हुई, जब ये कहा जा रहा था कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से हुआ, लेकिन जब स्टेटमेंट आया तो उसमें ये क्लियर लिखा गया है कि वहाँ पे बुलेट के कुछ खोखे भी मिले और आर्मी गाड़ी को जो है वो गोलियां भी दागी गई थी। मतलब पुंछ में इस तरह के लोग हैं जो आतंकियों के समर्थक हैं?
सर जैसे सोर्सेज बता रहे हैं तो सोर्सेज के हवाले से अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि फिर शायद उनकी पीछे जो है वो किसी का हाथ होना हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सर। मतलब इतने दिन हो गए गुरुवार से अब तक, ये आतंकी कहाँ चले गए? कोई जमीन निकल गई इनको कि कहाँ आसमान खा गया इनको? बिल्कुल सर, जो स्पॉट है जहाँ पे ये हादसा पेश आया उसके इर्द गिर्द जो है वो पूरा जंगल एरिया है और काफी घना जंगल है वहाँ पे। और लगातार जो है वो उस दिन से लेकर आज तक जो है वो भारतीय सेना और पुलिस जो है वो लगातार ऑपरेशन चला रही है वहाँ पे, और इसी वजह से वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक को भी बंद रखा गया है, पूरा एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी मामले की जो हकीकत है वो सामने नहीं आई है, कुछ भी ऐसे अक्यूज जो है वो पकड़े नहीं गए हैं अभी तक। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं वहीं के आतंकवादी हैं और बाद में वही आम नागरिक बन के घूम रहे हो और वहाँ सुरक्षा बलों को भी गाइड कर रहे हो कि हाँ हम आपको बताते हैं यहाँ से गए थे तो वहाँ से गए थे, ये सब भी हो सकता है? बिल्कुल सर, ये तो मैं तो इस चीज के बारे में नहीं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन सोर्सेस जो बता रहे हैं कि शायद किसी का हाथ है तभी वो जो है वो हर बार भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये भी सोर्सेस बता रहे हैं कि टेरर जो थे वो बैरून मुल्क से थे, शायद पाकिस्तान से ही वो हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो जो दुश्मन है, अक्यूज जो है वो उनको पकड़ा नहीं गया है, लेकिन आर्मी द्वारा जो है वो ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो ये देखें, ऑपरेशन चल रहा है लेकिन आतंकवादियों का कोई अता पता नहीं है, कहाँ गए कहाँ नहीं। एक ठिकाने पे ठहरे थे, उन लोगों को उठाया गया है। जानकारियां जो मिली हैं वो भी चौंकाने वाली हैं। पाकिस्तान के टच में भी थे और ना जाने क्या क्या। कब ये आतंकवादी पकड़ में आएंगे ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले ढांगरी में जो आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी भी कहाँ चले गए उनका भी कोई आता पता नहीं है। तो हमें लगता है कि कोई तरीका इन लोगों ने, आतंकवादियों ने बदला है, तो नए तरीके जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एजेंसियों की रडार में ना आए। इस खबर के ऊपर आप भी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।